क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं? कोई ऐसा सीक्रेट तरीका जो हमारे टीचर्स हम लोग को नहीं बताते हैं? लेकिन चिंता मत करिए, वो तरीका है, वो ऐसा सीक्रेट है जो आज की इस वीडियो में बिक्कू गुप्ता आपको बताने वाला है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखा है, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद मैं वादा करता हूं कि आप फर्स्ट डिवीज़न तो आ ही जाएंगे, उसी के साथ आप ज़्यादा नंबर से आएंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं बिक्कू गुप्ता आप सभी के लिए एज एग्जाम गाइडर के रूप में काम कर रहा हूं। तो अगर आपके मन में कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके कमेंट के साथ उत्तर आ जाएगा। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बचे हैं। सभी को फर्स्ट की तरफ निगाहें हैं कि फर्स्ट आ जाए। हालांकि जो बच्चे स्टडी किए हैं, पढ़ाई किए, उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल चिंता करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका जब स्टडी पूरा कंप्लीट हो तो वो फर्स्ट तो कंफर्म आ जाएगा। लेकिन जो थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, स्टार्टिंग ही किए हैं अभी पढ़ना, कुछ सिलेबस के बारे में जाने हैं, तो ऐसे में वो ऐसे कौन कौन टिप्स अपना करके फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, टिप्स अपनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंप्रेशन आपको बढ़िया बनाना है। अब इंप्रेशन आपको कैसे बढ़िया बनाना है जी? तो उसके लिए आपकी राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका मत समझिए कि आपका कुछ याद भी नहीं किए, पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की, लेकिन अगर आपका राइटिंग बढ़िया है, मस्त है, 1 नंबर है, तो आपको नंबर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो आपका राइटिंग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ को छोड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, ये सब जितने भी है, इंग्लिश, ये सब जितने भी सब्जेक्ट है, सभी में आपका राइटिंग इंपॉर्टेंस होता है। अगर राइटिंग बढ़िया रहता है ना, कहा जाता है कि राइटिंग के से ही विद्यार्थी की पहचान की जाती है कि वो कैसा पढ़ने में है। अगर आपका राइटिंग बढ़िया है तो आप बढ़िया पढ़ने में, अगर आपका राइटिंग खराब है तो आप खराब पढ़ने में। इसीलिए राइटिंग को इम्प्रूव करना बिल्कुल ही मत भूलिए। अब राइटिंग इम्प्रूव का क्या मतलब है? आप क्या करिए, अपना जो राइटिंग है उसको 5 लोगों को दिखाइए। अगर पाँचों के पाँचों लोग बिल्कुल क्लियरली से बढ़िया तरीका से पढ़ पा रहे हैं, टीचर्स को बताइए कि क्या मेरा राइटिंग में कोई दिक्कत है या फिर क्या ये ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग राइटिंग तो अपने आप को इम्प्रूव करिए। जितना हो सके उतना इम्प्रूव करने की कोशिश करिए दोस्त, क्योंकि वहाँ पे पता है आपको कि पेज थोड़ा थिंकली होता है, थोड़ा पतला टाइप का पेज होता है। ऐसे में आपको वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हाथ फिसलता है कॉपी पर लिखने में। इसीलिए आपकी अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। थोड़ा क्लियर एंड साफ लिखिए, तभी आपका नंबर मिलेगा। ठीक है। सेकेंड नंबर टिप्स है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। जी हाँ, सभी क्वेश्चंस को जवाब देना है। अब आप कहें कि ये क्या बात हुई, जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं आएगा उसका हम जवाब कैसे देंगे? तो देखिए, क्वेश्चन में आपको देना ही होगा, चाहे उसको आप चोरी करके दीजिए, चाहे आप किसी भी नकल करिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप उस टॉपिक के बारे में, उस विषय के बारे में जो कुछ भी जान रहे हैं उसके बारे में लिख दीजिए। अब मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नमक आंदोलन क्या है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा दिया गया है। अब आप इसकी नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा दिया गया है, अब ये आपको पता नहीं कि एग्जैक्ट डेट क्या है। तो ऐसे में उसके बारे में, गांधी जी के बारे में जो भी ऐड कर सकते हैं ऐड करिए। नमक और गांधी जी, इन दोनों पर कुछ रिलेट करिए कि अंग्रेज सबको नमक ले जाने से गांधी जी खिलाफ में हो गए थे। तो कुछ भी अपने दिमाग में उसका सोल्यूशन लाइए। कोई भी क्वेश्चंस का अगर आप मेंटली अगर दिमाग लगाकर कोई भी चीज़ का आंसर देते हैं, बहुत बार तो क्या होता है क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। ठीक है। तो ऐसे में आपको क्वेश्चंस को ध्यान से जब समझिएगा, डीपली जब ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर तो उसी में था। जैसे किलोवाट घंटा क्या होता है, तो किलोवाट घंटा समझ रहे, यही आंसर है इसका, किलोवाट घंटा, है ना। तो यही बात हो जाती है कि अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा तो आपका उसका तो आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चंस का नहीं भी बन पाएगा, लेकिन फिर भी उसका जवाब कुछ ना कुछ दे देना है। चाहे उसके लिए नकल करिए या फिर वही क्वेश्चंस के बारे में, वही क्वेश्चन से रिलेटेड, वही टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए, बट लिख दीजिए। ठीक है। क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है वहाँ पर आपको 2-3 नंबर आ जाएंगे, ये आपके लिए अच्छी वाली बात हो जाएगी। ठीक है। उसी के साथ थर्ड नंबर काम करना है कि आपको मैथ में ये काम करना है कि मैथ में क्या करना है कि मान लीजिए कि सवाल बन रहा है तब तो ठीक है, पूरा का पूरा जो बना रहा है, लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा उसमें क्या करना है आपको कि अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्त से, वो सबसे क्या करना है कि आपको उसका जो आंसर आएगा वो आंसर को आपको अपने कॉपी में, अपने आंसर शीट में पेस्ट कर देना है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि टीचर्स लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देते हैं, देन उसका आंसर मिलाते हैं। अगर आंसर मिल रहा है तो उसको क्लिक करके निकल जाते हैं। ठीक है। तो आपको यही काम करनी है, आपको भी बस आप सॉल्यूशन करिए। ठीक है। और सॉल्यूशन करने के बाद नीचे आप देखिएगा कि जब आप हमारा आंसर नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में अपने दोस्त का और जो भी होगा कोई अगल अड़ोस पड़ोस का होगा, अगल बगल का होगा, कोई लड़का जो आपके साथ बैठा होगा आगे पीछे, तो कोई भी लड़का से आप उससे मांगिएगा और जो नीचे का 2 लाइन होता है वो उतारते हुए उसको आंसर ला दीजिएगा। ऐसे में क्या होता है कि टीचर्स लोग बहुत बार नंबर दे देते हैं जल्दी के चलते में। ठीक है। तो आपको थर्ड नंबर का मैथ में ये करना है। मैथ में इससे बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, बिलीव मानिए, आप कभी ये करके देखिए। ठीक है।
फोर्थ नंबर आपको क्या काम करना है कि आपको अपने आंसर शीट में पीटीओ जरूर लिखना है। पीटीओ के बारे में पूरा डिटेलिंग से वीडियो चाहिए तो आई बटन में लिंक दे दिए, वहां पर जाकर के क्लिक करके अब देखिएगा पूरा पीटीओ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे लिखे, कहाँ लिखे। पीटीओ लिखने से क्या होता है कि बेसिकली टीचर्स के सामने एक अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, एक अच्छा रिस्पेक्टफुली वाली भाव आ जाती है, ठीक। उसी के साथ फिफ्थ नंबर टिप्स, अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको क्या करना है, जब आपको ओएमआर शीट मिलता है तो आप क्या करते हैं कि 1 से लेकर के आप 50 तक उसमें रंगना होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन में आपको रंगना होता है 50 तक। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि उसमें मान लीजिए कि आपने 40 क्वेश्चन का जवाब दे दिया, ठीक है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि हम अब क्या करें, तो ऐसे में भी आप अपने अगल बगल का भी मदद ले सकते हैं। अगर वो भी मदद नहीं कर रहे हैं अगल बगल वाले, तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको गिन लेना है बेसिकली कि जैसे में ए कॉलम में कितना रंगा हुआ है, बी कॉलम में कितना रंगा हुआ है, सी कॉलम में कितना रंगा और डी कॉलम में कितना रंगा हुआ है। और जिसमें मतलब लगभग देखेंगे ज़्यादा मात्रा में है वही वाला कोई भी 10 गो आप रंग सकते हैं, ठीक है। लगातार रंगेगा ताकि उसमें 2-4 सही हो जाए, ये एक संभावना वाली बात हो जाती है। हालांकि प्रयास करिएगा कि आप अगर दोस्त अगर बढ़िया दोस्त थे, ठीक है, तो ही आप ये काम करिएगा। दोस्त के लिए एक और बात बता देते हैं, अगर आपको दोस्त पर यकीन नहीं रहता है तो ये बात बताते हैं, क्योंकि बहुत एग्जाम सेंटर में क्या होता है कभी आपको गलत आंसर भी बता दिया जाता है अपने जो भी अगल बगल वाला दोस्त रहता है उनके द्वारा। ऐसे में क्या करना है कि उनसे कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जो प्रश्न आपको भी आता हो, ऐसे में पूछिए, ठीक है। और वो प्रश्न अगर देखिए अगर वो सही जवाब दे रहा था उस पर आप बिलीव कर सकते हैं, अन्यथा आप उस पर बिलीव मत करिए, ठीक है। उसके अलावा आप अपना जो भी दिमाग लगाइए, क्योंकि अपना दिमाग वही आपके लिए बहुत काफ़ी है। बस आप अपना दिमाग लगाइए, किसी भी तरह फर्स्ट आइए, जरूर फर्स्ट आ जाएंगे। बशर्ते आपको बिक्कू गुप्ता के इन सभी टिप्स को फॉलो करना है, तभी आप फर्स्ट आ पाइएगा। दोस्तों आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ सिखा पाए होंगे। तो आई होप आज के इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो यार प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं आपको एक अपने एग्जाम से रिलेटेड, उस पर हम आगे चल के अभी वीडियो बना सकें और आप हर दिन देख सकें।